Hey guys, welcome to the fifth lecture of the chapter Animal Kingdom. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सेगमेंटेशन में हम पढ़ने वाले हैं मेटामेरिज्म के बारे में। अब ये मेटामेरिज्म का मतलब होता क्या है समझिएगा। मेटामेरिज्म एक फिनोमेना है। इट इज़ अ फिनोमेना इन विच द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। जो एनिमल की बॉडी होती है वो एक्सटर्नली बाहर से भी और अंदर अंदर के तरफ से भी डिवाइडेड होती है इनटू सेगमेंट्स, हिस्सों में डिवाइडेड होती है विद रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके बॉडी को आप देखोगे तो ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इन सेगमेंट्स को हम मेटामियर्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सेगमेंट्स है इनमें रिपीटेशन होता है एटलीस्ट सम ऑर्गन्स का, यानी कि हर सेगमेंट्स में जितने भी सेगमेंट्स है उनमें कुछ चीजों का बार बार रिपीटेशन होता है। ठीक है, ये जो सेगमेंट्स है इनमें चीजों का बार बार क्या होगा, रिपीटेशन होगा। वो चीजें क्या है, वो है सम ऑर्गन्स, रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ठीक है, तो हम कहते हैं ये जो एनिमल है इसमें मेटामेरिज्म देखने को मिल रहा है, सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एनिमल का जो बॉडी है वो एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको लगेगा कि सेगमेंट्स है, बट ये फॉल्स सेगमेंट्स होते हैं। फॉल्स मेटामेरिज्म हम कहते हैं, स्यूडो मेटामेरिज्म। जैसे एग्जांपल हो गया टेपवर्म। टेपवर्म में एक्चुअली में ये जो आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे हिस्से दिख रहे हैं रिपीटेडली, जो ऐसे रिपीटेशन में प्रेजेंट है यहाँ पे, ये एक्चुअली में क्या है, फॉल्स सेगमेंट्स है। यहाँ पे किसी भी ऑर्गन्स का क्या होता है, रिपीटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब टेप वर्म को देखोगे तो आपको लगेगा कि इनमें भी सेगमेंट्स है, बट इनमें एक्चुअली में सेगमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। तो सेगमेंटेशन दो तरह का होता है, एक तो ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन जो हो गया मेटामेरिज्म, तो हम इसे ट्रू मेटामेरिज्म नहीं बोल के सिर्फ मेटामेरिज्म ही बोलते हैं। और एक हो गया फॉल्स मेटामेरिज्म, क्योंकि हमें पता है स्यूडो वर्ड का मतलब ही होता है फॉल्स। ठीक है, तो स्यूडो मेटामेरिज्म आपको टेप वर्म में देखने को मिलेगा। ट्रू मेटामेरिज्म यानी कि सिर्फ मेटामेरिज्म बोलो तो मेटामेरिज्म हमें एनेलिडा में देखने को मिलेगा। एनेलिडा, और ये जो मैंने नीचे में ड्रॉ किया है ये अर्थवर्म है। ठीक है, एनेलिडा फाइलम का एक एग्जाम्पल अर्थवर्म इसमें आपको देखने को मिलेगा। ऑर्थ्रोपोडा में भी देखने को मिलेगा आपको मेटामेरिज्म, एंड कॉर्डेट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ कॉर्डेट्स में, ऑर्थ्रोपोडा में भी, कुछ ऑर्थ्रोपोडा में, एनालिडा में आपको देखने को मिलेगा मेटामेरिज्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमारा अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है नोटोकॉर्ड। ठीक है, देखिएगा नोटोकॉर्ड क्या है, एक मीजोडर्मली डिराइव्ड सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस नोटोकॉर्ड से आगे स्केलेटन बनता है, वो कैसे बनता है वो सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अभी तो मैं आपको बस एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ नोटोकॉर्ड के बारे में। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या है, मीजोडर्मल होता है, मीजोडर्मली डिराइव्ड है। कैसा स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। कब बनता है और कहाँ बनता है, फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय फॉर्म होता है कहाँ पे, डॉर्सल साइड पे, एनिमल के डॉर्सल साइड पे। ठीक है, कहाँ पे, यानी कि पीछे के साइड पे। डॉर्सल मतलब बैक साइड, वेंट्रल मतलब सामने का साइड। ठीक है, तो डॉर्सल बैक साइड, पीछे साइड पे बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। अब जिन एनिमल्स में आपको ये नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा और नहीं देखने को मिलेगा, उसके बेसिस पे दो तरह के एनिमल्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स ऐसे एनिमल है जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड। ठीक है, इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय पे नोटोकॉर्ड नहीं बना। लेकिन ऐसे एनिमल जिनमें इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय नोटोकॉर्ड आपको देखने को मिलता है उन्हें आप कहोगे कॉर्डेट्स। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे दो तरह के हम टाइप पढ़ने वाले एनिमल्स के, एक नॉन कॉर्डेट्स एनिमल, एक कॉर्डेट्स एनिमल। नॉन कॉर्डेट्स एनिमल में नोटोकॉर्ड नहीं होगा, कॉर्डेट्स एनिमल में नोटोकॉर्ड होगा। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स का एग्जांपल हो गया पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक जो भी फाइलम है, इंक्लूडिंग पॉरीफेरा एंड हेमिकॉर्डेटा इटसेल्फ, वो सारे फाइलम में आपको नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल में नॉन कॉर्डेट के एग्जाम्पल में लिखा है पॉरीफेरा
टू इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, यानी कि पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा, ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये नॉन कॉर्डेट्स है। हेमिकॉर्डेटा को कंसीडर ही नहीं किया, हेमिकॉर्डेटा को उन्होंने क्या कर दिया, कंसीडर नहीं किया जब आप नोटोकॉर्ड पढ़ोगे तो। लेकिन आपको पता होना चाहिए हेमिकॉर्डेटा भी एक नॉन कॉर्डेट्स है। हालांकि हेमिकॉर्डेटा में एक नोटोकॉर्ड जैसा एक दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं होता। हेमिकॉर्डेटा में एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दिखने में आपको एकदम नोटोकॉर्ड जैसा लगेगा, लेकिन वो नोटोकॉर्ड है नहीं। तो हम हेमिकॉर्डेटा को भी नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रखेंगे। तो एनसीईआरटी ने एक जगह लिखा है नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट का एग्जांपल पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, और एक जगह लिखा है पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। हमें पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा कंसीडर करना है कि पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम हैं उन सब में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, वो सब के सब नॉन कॉर्डेट्स है। ठीक है, और एनिमल विथ कॉर्डेट नोटोकॉर्ड, उन्हें हम कॉर्डेट्स बुलाते हैं जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल कॉर्डेटा, जिनमें नोटोकॉर्ड होगा उन्हें कॉर्डेट्स बुलाओगे आप। फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम में आपको ऐसे एनिमल देखने को मिलेंगे जिनमें नोटोकॉर्ड है। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, वो कॉर्डेट्स है। अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर है यहाँ पे आपको नॉन कॉर्डेट्स का, और एक मैंने यहाँ पे पिक्चर दे दिया है एलिगेटर का। ठीक है, ये भी कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आते हैं। इनके अंदर भी, क्रोकोडाइल के अंदर भी ड्यूरिंग आपको एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा। अब इस फिगर को देखिए, ये फिगर मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ जब हम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी फिगर से हम नोटोकॉर्ड के बारे में अच्छे से जानेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। तो इस फिगर को दिखाने का मेरा यही मकसद है कि आप एक बार इसे यहाँ देख लो, इसको आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, इस फिगर से नोटोकॉर्ड का मतलब आपको मैं समझाऊंगा। ऑलराइट, तो अभी तो बस मैंने नोटोकॉर्ड का एक ट्रेलर दिया है। कॉर्डेटा के अंदर मैं नोटोकॉर्ड के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि कॉर्डेटा फाइलम में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे दो तरह के एनिमल, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ठीक है, चलिए अब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, हमने सिमेट्री पढ़ लिया, हमने जर्मिनल लेयर पढ़ लिया, हमने सिलोम पढ़ लिया, हमने बॉडी प्लान पढ़ लिया। इस लेक्चर में हमने सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड के बारे में भी डिटेलिंग कर ली अच्छे से। आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, हम सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगले लेक्चर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की भाई किस बेसिस पे आपने 11 फाइलम बना दिए, तो ये सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसके बेसिस पे हमने 11 फाइलम बनाए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम फाइलम्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला फाइलम होगा पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा। तो यहीं पे हमारा ये जो लेक्चर है एनिमल किंगडम का, जो नोटोकॉर्ड वाला और सेगमेंटेशन वाला लेक्चर है, होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे एनिमल किंगडम के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।